आज इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी भाषा के महत्व का अध्ययन कक्षा 11वीं के एक हिंदी के पाठ के द्वारा करने वाले हैं। हिंदी भाषा के अध्ययन से हमें अनेक प्रकार के रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। यह रोजगार या करियर के अवसर हमें केवल देश में ही नहीं तो विदेशों में भी प्राप्त हो सकते हैं। हिंदी विषय में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। हिंदी विषय लेकर हम किस प्रकार के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी एक पाठ के माध्यम से हम देखने वाले हैं। पाठ है पाठ क्रमांक 14 हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, जिसके लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से जी। इस पाठ का हम आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप हिंदी के माध्यम से अच्छा खासा रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिए। इस वीडियो के माध्यम से रोजगार के कई अवसर हिंदी के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी आपको मिल सकती है। यह जानकारी देखने से पहले हम इस पाठ के लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से जी का परिचय देखेंगे। हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, इस पाठ के लेखक है डॉक्टर दामोदर खड़से जी, जिनका जन्म 11 नवंबर 1948 को जिला कोरिया छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामपुर में तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने 30 वर्षों तक बैंक में सहायक महाप्रबंधक राजभाषा के रूप में काम किया है। ये कवि, कथाकार तथा अनुवादक के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। इन्हें अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार की हैं: भटकते कोलंबस, पार्टनर, गोरैया को तो गुस्सा नहीं आता, यह इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। काला सूरज, भगदड़, बादल राग, ये उनके उपन्यास हैं। सन्नाटे में रोशनी, नदी कभी नहीं सूखती आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। इन्होंने अनुवाद का भी कार्य किया हुआ है। इन्होंने मराठी से 21 कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया है। प्रस्तुत पाठ हिंदी में उज्जवल भविष्य की संभावनाएं, इसकी साहित्य विधा है भाषण। साहित्य विधा अर्थात साहित्य लेखन करने की पद्धति। हिंदी में विभिन्न प्रकार से लेखन किया जा सकता है, जिसमें गद्य, पद्य, नाटक, एकांकी, कहानी आदि प्रकार समाविष्ट है। प्रस्तुत पाठ साहित्य विधा के रूप में एक भाषण है। डॉक्टर दामोदर खड़से जी का यह एक भाषण है। भाषण जनमानस को अपने विचारों से अवगत कराने का सबसे सशक्त माध्यम है। भाषण करना यह एक कला है। इस कला का उद्देश्य श्रोताओं को अपने विचारों से प्रभावित करना होता है। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के भाषण विश्व में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने अपने किस प्रकार की रोजगार की संभावनाएं हैं, इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेखक के अनुसार आज कई क्षेत्रों में हिंदी के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यही रोजगार के अवसर छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करना ही इस पाठ का उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर हिंदी के रूप में हमें कौन कौन से प्राप्त हो सकते हैं, यह हम आज इस वीडियो के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार की रोजगार की संभावनाएं हैं। लेखक डॉक्टर दामोदर खड़से जी इस पाठ के माध्यम से अपने भाषण द्वारा हमें इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि हिंदी सीखकर तथा हिंदी का अध्ययन कर हम अपने भविष्य को कैसे उज्जवल बना सकते हैं। आप जानते ही हैं, विश्व स्तर पर हिंदी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में निपुणता प्राप्त व्यक्ति न केवल रचनात्मक रूप से बल्कि व्यावसायिक रूप से भी सफल हो सकता है। आप में से अनेक विद्यार्थियों के मन में इस बात को लेकर प्रश्न होंगे कि क्या हिंदी को करियर के रूप में हम अपना सकते हैं। हिंदी में निपुणता प्राप्त कर या विशेष अध्ययन कर हम किन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर खड़से हमें बताना चाहते हैं कि हिंदी अनेक संभावनाएं लिए हुए है। हिंदी ने जनभाषा, संपर्क भाषा, विज्ञापन भाषा, मीडिया भाषा जैसे अनेकानेक रूपों को अपने भीतर संजोया है। हिंदी का ज्ञान, हिंदी की विशेषज्ञता एक विशाल जगत से हमारा परिचय करवाती है। हिंदी में रोजगार है और रोजगार के लिए हिंदी है।
अब लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से हिंदी में रोजगार के विपुल या बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। कहाँ कहाँ आप हिंदी भाषा के ज्ञान के आधार पर अपना करियर बना सकते हैं। यह तो आप सबको ज्ञात ही है कि दुनिया ने वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश कर लिया है, अर्थात ग्लोबलाइजेशन हो गया है। बाजार और व्यवसाय ने देश की सीमाएं लांघ ली है। अगर कोई देश किसी दूसरे देश में व्यापार करना चाहता है तो उसे उस देश की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। भारत में भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद बेचने के लिए हिंदी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपना व्यवसाय बढ़ा रही है। हिंदी के बारे में जानकारी देते हुए खड़से जी कहते हैं कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी होने के कारण मंत्रालयों, संसद तथा सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करने को अपेक्षित स्तर तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में देना अनिवार्य हुआ तथा केंद्र सरकार और उसके नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों के लिए हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। इन सभी की देखरेख के लिए उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय राजभाषा समिति का भी गठन किया गया है। इस तरह हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग की अपेक्षा की गई। इसके लिए समुचित कर्मचारियों की आवश्यकता को महसूस किया गया। केंद्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद अर्थात ट्रांसलेशन और मूल पत्राचार अन्य अनेक क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक हो गई है। अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां की जाने लगी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी है। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके लिए वरिष्ठ, कनिष्ठ अनुवादक तथा लिपिक की आवश्यकता होती है। इसकी निगरानी के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्तियां होती है। 100 से अधिक कर्मचारी संख्या वाले कार्यालयों में एक राजभाषा अधिकारी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मचारियों की भर्ती की अपेक्षा होने लगी है। सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक और निदेशक जैसे पद हिंदी के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों के सामने संभावना के रूप में उभरने लगे हैं। कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। प्रेरणा, प्रोत्साहन, निरीक्षण और निगरानी के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति होने लगी है। हिंदी में रोजगार के बढ़ते अवसरों की इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई विश्वविद्यालयों ने आवश्यक पाठ्यक्रम बनाए और इस मांग को पूरा करने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद का पाठ्यक्रम चलाया है। कुछ स्थानों पर डिप्लोमा कोर्स तो कहीं प्रयोजनमूलक के रूप में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस प्रकार भारतीय संघ भाषा हिंदी होने के कारण सरकारी कामकाजों में हिंदी अधिकारियों की आवश्यकता बढ़ गई है। उसमें सहायक निदेशक, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक, निदेशक जैसे पद हैं। साथ में ही अनुवादक, लिपिक, अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती होती है। यह भी हिंदी के माध्यम से हमें रोजगार उपलब्ध हो सकता है। जब काम का प्रारंभ दिशा प्राप्त कर लेता है तो उसमें विकास की संभावनाएं बढ़ती है। विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र को देख लीजिए। हिंदी की प्रकृति विज्ञापन के लिए बहुत ही लाभदायी एवं महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक और मुद्रित मीडिया में हिंदी विज्ञापनों की भरमार होती है। विभिन्न विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइज हमें निरंतर लुभाते रहते हैं। इतना ही नहीं, हम उनको अपने जीवन के साथ भी जोड़ लेते हैं। सड़कों पर, दुकानों के बाहर, रेलवे स्टेशन, वाहनों, सार्वजनिक स्थानों, विविध कार्यक्रमों, खेल आयोजनों आदि तमाम अवसरों पर विज्ञापन की आवश्यकता होती है। इन विज्ञापनों के कॉपीराइटर होते हैं। आजकल प्रतिभावान हिंदी कॉपीराइटरों की बड़ी मांग है। इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक लाभ बहुत अधिक है। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, ये दिल मांगे मोर, आम के आम, गुठलियों के दाम, ठंडा मतलब कोका कोला,
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आदि कुछ ऐसे विज्ञापन हैं जिनके बनाने वालों को लाखों में भुगतान किया गया है। अगर सच में आप में प्रतिभा है तो आप इस क्षेत्र में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। अगर आपके पास उस उत्पादन से संबंधित एक दो अच्छी लाइन कहने का कौशल आपने प्राप्त किया है तो इस क्षेत्र में भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अर्थात विज्ञापन के माध्यम से हिंदी आपको बहुत सारा रोजगार उपलब्ध करा सकती है। इसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में भी हिंदी के रूप में अनेक रोजगार उभर कर आए हुए हैं। हिंदी ने टीवी के असंख्य कलाकारों, संगीतकारों और गायकों के लिए रोजगार का महाद्वार खोला है। हिंदी के रचनाकारों, संवाद लेखकों, पटकथा लेखकों और गीतकारों के लिए वरदान के रूप में हिंदी ने अवसर उपलब्ध किए हैं। कई प्रसिद्ध धारावाहिक के अनुवाद में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कई चैनल्स अब बहुभाषी हो गए हैं। इन सब में अनुवाद की आवश्यकता होती है। कार्टून फिल्मों में भी डबिंग की जाती है। इसके लिए भी पार्श्व आवाज के लिए हिंदी रोजगार उपलब्ध करा सकती है। जनसंपर्क से जुड़े ये माध्यम हिंदी में अधिक सार्थक हो रहे हैं। अधिकांश मनोरंजन के लिए हिंदी क्षेत्र परिपूर्ण है, चाहे वह टीवी जगत हो या फिल्म जगत। अर्थात टीवी जगत और फिल्म जगत में हिंदी के माध्यम से कई रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। हिंदी के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने का और एक क्षेत्र है फिल्म उद्योग, अर्थात फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म उद्योग ने तो हिंदी का इतना प्रचार प्रसार किया है कि उसका कोई सानी नहीं। शहरों से लेकर गांवों तक बच्चे और बड़े हिंदी फिल्में देख देख कर और हिंदी फिल्मी गीत सुन सुनकर ही हिंदी सीखते हैं, समझते हैं और उनमें हिंदी के प्रति रुचि जागृत हुई है। फिल्मों के लिए पटकथा लेखन, संवाद लेखन, गीत लेखन के साथ साथ कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम भी कई हिंदी के प्रशिक्षक कर रहे हैं। आपको यदि हिंदी फिल्म जगत का आकर्षण है तो आप कथा, गीत लेखन के साथ हिंदी प्रशिक्षक के रूप में इस उद्योग में प्रवेश पा सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्षेत्र है रेडियो। रेडियो वैसे तो पुराना माध्यम है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। रेडियो में रूपक, नाटक, धारावाहिक, समाचार लेखन, वाचन तथा रेडियो जॉकी जैसे रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। प्रसारण के बाद प्रकाशन क्षेत्र में भी हिंदी उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रकाशन के क्षेत्र में मुद्रित शोधक की आवश्यकता होती है। जिन्हें मानक हिंदी का सही ज्ञान हो वे इस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। हिंदी के समाचार पत्रों की बढ़ती संख्या हिंदी वालों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। हिंदी समाचार पत्रों में संपादक, पत्रकार, अनुवादक, स्तंभ लेखक आदि की आवश्यकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर नगर और हर शहर से हिंदी समाचार पत्र निकल रहे हैं। इसी तरह हिंदी में कई पत्रिकाएं अपना स्थान बनाए हुए हैं। कुछ अंग्रेजी पत्रिकाओं के हिंदी संस्करण भी व्यावसायिक रूप में सफल होते जा रहे हैं। अतः समाचार पत्र तथा प्रसारण क्षेत्र इनमें भी हिंदी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। इसके साथ रक्षा विभाग में अनुसंधान और विकास का काम बड़ी मात्रा में होता है। अब रक्षा विभाग के अन्वेषक अपने शोध पत्र हिंदी में तैयार करते हैं। विविध रिपोर्ट, प्रकाशन और शोध कार्य हिंदी में होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की परीक्षाओं का माध्यम भी हिंदी है। अगर आप यूपीएससी परीक्षा देना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप माध्यम हिंदी चुन सकते हैं। हिंदी माध्यम वाले छात्र यहाँ अधिक यशस्वी हुए हैं। पुलिस, प्रशासन, वित्त, रक्षा, रेल आदि क्षेत्रों के लिए भी दी जाने वाली परीक्षाएं हिंदी में होती हैं। कई उम्मीदवारों ने आईएएस की परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है। अर्थात अनेक स्पर्धा परीक्षाएं हिंदी में होती है। अतः हिंदी जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके न्यायालयीन कामकाज में हिंदी। लेखक बताते हैं कि न्यायालयों में हिंदी के उपयोग के लिए विविध प्रकार के प्रावधान, नियम
अर्थात कानून बनाए गए हैं। जिला और ग्रामीण न्यायालयों में हिंदी और भारतीय भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है। संसद की कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होती है। विधि मंत्रालय ने विधि शब्दावली का निर्माण कराया है। इससे विधि क्षेत्र में शब्दों की एकरूपता सुनिश्चित करने में सहायता हो रही है। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी के माध्यम से रोजगार उपलब्धि। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी ने अब प्रवेश कर लिया है। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रसायन और उर्वरक विभाग, जलपोत परिवहन विभाग, भारी उद्योग जैसे नितांत तकनीकी क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग होने लगा है, अर्थात टेक्नोलॉजी में हिंदी आ गई है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की निपुणता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संगणक के आगमन के साथ प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। इसमें मूलतः आलेखन, टिप्पणी, पत्राचार, शब्दावली का निर्माण तथा अनुवाद विषयक उपयोगिता हर क्षेत्र में देखी जा सकती है। गूगल में किए गए अनुवाद के विविध उपयोग जन जन तक पहुंच रहे हैं। मोबाइल, लैपटॉप, टैब आदि में हिंदी का प्रयोग अपनी जगह बना चुका है। विभिन्न विभागों में अब हिंदी माध्यम से तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। पारिभाषिक शब्दावली का कार्य भी बड़े पैमाने पर चल रहा है। हमने अब तक विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दावली का ही प्रयोग किया है। आज हर क्षेत्र में सामान्य जन को समझने के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसलिए इस शब्दावली को तैयार करने का काम तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में अनेक विद्वान कार्यरत हैं। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी विकसित होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी आवश्यकता बढ़ती जाएगी। आप अपनी योग्यता, कौशल तथा ज्ञान के आधार पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। भारत सरकार के विविध कार्यालय जैसे बैंक, बीमा कंपनियां आदि के उपक्रम हिंदी में हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर भी हिंदी रोजगार दे सकती है। सेवा क्षेत्र में भी हिंदी के द्वारा रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं। दवाई कंपनियां अब अपनी दवाइयों से संबंधित सूचनाएं हिंदी में देने लगी है। जनसेवा से संबंधित उपयोग की वस्तुओं की पैकिंग पर आवश्यक जानकारी अब हिंदी में होती है। रेल, टेलीफोन, बैंक, बीमा, शेयर मार्केट आदि से संबंधित कार्य जानकारियां हिंदी में दी जाने लगी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी द्वारा रोजगार की उपलब्धि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 127 देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। दुनिया के लगभग सभी देशों में हमारे दूतावास है। इसी तरह दुनिया के तमाम देशों के दूतावास हमारे देश में हैं। कई दूतावासों में अब हिंदी विभाग की स्थापना हो चुकी है। इस विभाग में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक जैसे पद होते हैं। इस विभाग द्वारा देश विदेश से संबंधित जानकारी, घटनाएं, स्थितियां आदि को हिंदी में भी तैयार किया जाता है और भारत देश के विदेश मंत्रालय को भेजा जाता है। इन पत्राचारों, समाचारों, रिपोर्टों में हिंदी का उपयोग होता है। इस तरह ही हिंदी विशेषज्ञों की मांग निरंतर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालयों में भी हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी अध्यापकों की मांग बढ़ रही है। पर्यटन स्थल के रूप में हिंदी द्वारा रोजगार। भारत में कई धार्मिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सागरीय तट एवं पर्वतीय स्थलों के कई पर्यटन स्थल हैं। ऐसे दर्शनीय, मोहक और सुंदर पर्यटन स्थलों को देखने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी कई पर्यटक आते हैं। यह पर्यटक स्थानीय या प्रादेशिक भाषा नहीं जानते, अतः संवाद स्थापित करने के लिए हिंदी ही संवाद की भाषा का दायित्व निभाती है। इन पर्यटन केंद्रों पर पर्यटकों को मार्गदर्शन करने व जानकारी देने के लिए टूरिस्ट गाइड की आवश्यकता होती है। कुछ पर्यटन स्थल पर ऐसी संस्थाएं भी जो टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करा देती है। इसके लिए आपको विभिन्न पर्यटन स्थलों की जानकारी लेकर भाषा कौशल प्राप्त करना, उच्चारण में स्पष्टता होना, बहुभाषी होना, मृदुभाषी होना तथा सरल सहज भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। हिंदी के स्नातकोत्तर विद्यार्थी इस क्षेत्र में आकर रोजगार पा सकते हैं।
लेखन कार्य के माध्यम से हिंदी द्वारा रोजगार की उपलब्धि। लेखन कार्य भी आपको रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। वह है डॉक्यूमेंट्री लेखन, जिसे हिंदी में प्रलेख लेखन कहा जाता है। प्रलेखीय लेखन विभिन्न विषयों पर किया जा सकता है, जैसे कोई महत्वपूर्ण घटना, किसी ऐतिहासिक स्थल को लेकर पर्व या त्योहार की जानकारी देने के लिए प्रलेख तैयार किए जाते हैं। इस क्षेत्र में कदम रखने के लिए आपको रंगमंच और फिल्म की तकनीकी जानकारी होना आवश्यक है। साथ ही आकलन क्षमता भी होनी चाहिए। यह कार्य भी हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त या हिंदी भाषा के जानकार युवक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। खेल के क्षेत्र में हिंदी। क्रिकेट मैच तो आप सभी देखते ही होंगे, कमेंटरी भी सुनते हैं। खेल का आंखों देखा हाल बताना यानी कमेंटरी करना हिंदी भाषा द्वारा रोजगार प्राप्ति का यह एक अच्छा माध्यम है। हिंदी भाषा में समालोचना करने वालों की आज खेल जगत में बहुत मांग है। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन आदि खेलों में भी धारा प्रवाह हिंदी बोलने वालों की बहुत ज़रूरत है। अपनी एक विशेष शैली में बोलने वाला कमेंटेटर सुनने वालों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है। यदि आप हिंदी भाषा पर प्रभुत्व रखते हैं और खेलों में भी आपकी रुचि है तो इस क्षेत्र में आप बेहतर करियर बना सकते हैं। संबंधित खेल के बारे में पूरी जानकारी होना तथा समय सूचकता के अनुसार अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना, काव्य पंक्तियों का प्रयोग करना यहाँ आवश्यक होता है। इस प्रकार हिंदी ने केवल देश में ही नहीं तो विदेशों में भी रोजगार के कई अवसर उपलब्ध किए हैं। प्रकाशन, पत्रिकाएं, अखबार, टीवी, इंटरनेट, मीडिया के क्षेत्र में हिंदी को लेकर अनेक प्रकार की रोजगार की करियर की संभावनाएं हैं। अनुवाद यह भी एक महत्वपूर्ण रोजगार का साधन हिंदी के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। राजभाषा विभागों में भी रोजगार की संभावनाएं हैं। कुल मिलाकर मनोरंजन, विज्ञापन, अनुवाद, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, तकनीकी, विधि, सेवा, रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में हिंदी का महत्व तथा रोजगार की संभावनाएं निर्विवाद है। इस प्रकार डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने हिंदी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं और रोजगार की कौन कौन सी संभावनाएं हैं यह स्पष्ट किया है। आप भी हिंदी विषय चुनकर तथा हिंदी की अच्छी खासी जानकारी रखकर हिंदी भाषा के प्रभुत्व के माध्यम से विभिन्न प्रकार के करियर कर सकते हैं। तो चलो आइए हम हिंदी विषय चुनें और हिंदी का ज्ञान बढ़ाएं।